नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट जो कि रहेगा 6 सितंबर 2025 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सुविचार में दिया हुआ है, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरु कैन ओनली गिव यू एजुकेशन, हाउ टू यूज इट इज अप टू यू। और अब हम लोग देखते हैं आज का न्यूज़ यानी कि समाचार। तो प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। हम मानते हैं कि निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार्य है और किसी भी प्रकार के समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता है। इसलिए यूक्रेन संघर्ष का अंत सभी के हित में है। भारत ने कहा कि इस संघर्ष के दुष्परिणाम जैसे कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने पूरी दुनिया को और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब राष्ट्रीय स्तर से। राष्ट्रीय स्तर समाचार में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस टीचर डे के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद में किया है। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव तरीकों के जरिए प्रतिभाशाली शिक्षकों को सम्मान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति एनईपी के पॉजिटिव इफेक्ट पर भी चर्चा की। और आगे दिया हुआ है यहाँ पर कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि पुरस्कार पाने वाले शिक्षक सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े और अपनी सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को साझा करें ताकि हर कोई सीख सके, अपना सके और लाभ उठा सके। तो हम लोग बढ़ते हैं अब खेल स्तर से। तो दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार में, विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को 5 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह झारखंड से चयनित होने वाली एकमात्र शिक्षिका है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब हम लोग देखते हैं खेल स्तर से समाचार। दिया हुआ खेल स्तर से समाचार, बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम ने 4 सितंबर गुरुवार को मलेशिया को 4-1 से पराजित किया। अब भारतीय टीम सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में 6 सितंबर शनिवार को चीन का सामना करेगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आमतौर पर इस दिन बच्चे टीचर को हैप्पी टीचर डे कहकर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बदलते कुछ सालों में बच्चों ने कई वर्चुअल टीचर भी बना लिए हैं। एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें काफ़ी जानकारी देते हैं कि जो चीज़ एक टीचर असल में सिखा सकता है वो प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकते हैं। एक टीचर स्टूडेंट को शिक्षा के साथ अनुशासन भी सिखाता है। टीचर सही और गलत का फर्क बच्चों को जीवन के मूल्यों में भी सिखाता है, जो कि शायद एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं बता सकता। एआई से पढ़ने वाले बच्चों को फिर टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है,
बिना गाइडेंस के बच्चों की भावनात्मक और सामाजिक समझ में कमी रहने का खतरा हो सकता है। माना जाता है कि असली शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब तकनीक और इंसान दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न उत्तरी। तो दिया हुआ है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, पूछो तो जाने, हरी टोपी लाल दुशाला, पेट में है मोती की माला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिर्च। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है? तो ऊंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ संतरा किस विटामिन का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया हुआ है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट में है? तो बुध ग्रह हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर जो कि अच्छा 6 to 8 के लिए रहेगा। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है, किस राज्य की भाषा मैथिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और आज का सवाल मेरे तरफ से रहेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो अगर आप लोग यह सवाल का आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का देखेंगे। तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यह कालिदास हो जाएगा। और यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? तो शेक्सपियर, इसका जस्ट अपोजिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आलू और ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मुक्केबाजी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें पूछा जा रहा है कि NASA का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम लोग आज का वर्ड ऑफ द डे देखेंगे, यानी कि आज का शब्द। तो आज का शब्द में दिया हुआ है दिमाग, यानी कि माइंड। आज का वाक्य सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है, दिया हुआ है, हालांकि मेरे दिमाग में अच्छा विचार आया और समस्या हल हो गई। अब हम लोग प्रेरक प्रश्न को देख लेते हैं। दिया हुआ है तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। हम लोग शिक्षा में डाल देखते हैं। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से आपके पास जो है वह भी चला जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ सब लोग जुड़ जाइए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।